जय हिंद स्टूडेंट्स, आई एम ममता गुप्ता, योर जी के टीचर। जय हिंद स्टूडेंट्स, आई एम ममता गुप्ता, योर जी के टीचर। स्टूडेंट, इस वक्त हम लोग चैप्टर 21 स्प्लेंडर ऑफ साउदर्न इंडिया पर हैं। स्प्लेंडर ऑफ साउदर्न इंडिया इट मीन्स दक्षिण भारत का वैभव, है ना। दक्षिण भारत का वैभव मतलब कि दक्षिण भारत में कौन कौन से रिवर्स हैं और जो वो कि दक्षिण भारत का वैभव है, इसके बारे में हम देखेंगे। जब हम एक फिगर देखेंगे और इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि ये कौन सी रिवर है ना। आइडेंटिफाई द रिवर्स ऑफ साउदर्न इंडिया यूजिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, राइट देयर नेम्स। ये जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली है इस रिवर के बारे में, उससे ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सी रिवर है ना। तो विद द हेल्प ऑफ क्लू बॉक्स गिवन बिलो ना। तो फर्स्ट है अ राइज फ्रॉम द अमरकंटक पीक ऑफ द महाकाल रेंज कवरिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ 1282 किमी, अ ड्रेन इनटू द गुल्फ ऑफ खंबत। इसका मतलब बेटा है कि ये जो रिवर है ये अमरकंटक पीक, अमरकंटक एक जगह का नाम है ना। तो अमरकंटक के पहाड़ों से ये नदी निकली है, जहाँ महाकाल इट मीन्स महाकाल मतलब जानते हो ना आप लोग, जिसे महाकाल रेंज भी कहा जाता है। उस एरिया को महाकाल रेंज भी कहा जाता है। अमरकंटक में क्या है कि शिव जी की वहाँ पूजा वूजा होती है, तो वो एरिया जो है वो महाकाल के रेंज में भी आता है। उस एरिया को महाकाल रेंज भी कहा जाता है ना। तो कवरिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ, ये नदी कितने डिस्टेंस को कवर करती है 1282 किमी। ये इतनी लंबी नदी अपनी दूरी को तय करती है ना। अ ड्रेन इनटू द गल्फ ऑफ खंबत, ये कहाँ से, ये मतलब कि गल्फ ऑफ खंबत है ना, वहाँ से एक नाले के रूप में निकली है ना। इस गल्फ से ये एक नाले के रूप में निकली है, लेकिन ये आगे चल के बहुत लंबी और चौड़ी नदी बन जाती है जो कि अमरकंटक से निकलती है ना। तो इस रिवर को हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, इसको पढ़ के। तो इसका क्या नाम है इस रिवर का, नर्मदा ना। नर्मदा नदी जो एमपी में अमरकंटक पीक से निकलकर बहती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड, आई एम आल्सो नोन एज तापी ना। मुझे तापी के नाम से जाना जाता है, भी जाना जाता है। जैसे ताप्ती यहाँ हम लोग लिखे ना, तो तापी नाम से भी इसे जाना जाता है। आई राइजेस फ्रॉम द महादेव रेंज, ये कहाँ से निकली हैं, महादेव रेंज से। जो एरिया महादेव रेंज में आता है वहाँ से निकली हैं। आई ड्रेन इनटू अ गल्फ ऑफ खंबत, मतलब कि ये भी नदी जो गल्फ ऑफ खंबत से ही बाहर निकली है। जैसे कि गल्फ ऑफ खंबत एक बहुत पानी का एक बहुत बड़ा स्रोत होता है ना। वहाँ से ढेर सारे पानी जहाँ इकट्ठा होते हैं, तो एक नाले के रूप में ही कह रहा है कि ये नदी वहाँ ऐसा लगता है कि एक नाले के रूप में निकल रही है ना। तो वो ये नदी भी गल्फ ऑफ खंबत से निकली है। अ पोर्ट सूरत इज सिचुएटेड एट माई माउथ, और मेरे मुंह पर, मतलब एकदम मुंह पे ही लगा हुआ है क्या, सूरत जो शहर है ये इसके एकदम मुंह पे ही लगा हुआ है। आई रन अक्रॉस ऑफ 740 किमीस, ये नदी कितने दूरी को तय करती है 740 किमीस को ना, जिसको हम लोग ताप्ती कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट, आई राइजेस फ्रॉम अ ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट नियर कुर्ग ऑफ कर्नाटका। ये ब्रह्मगिरी हिल्स से निकली है ना। वेस्टर्न घाट के ब्रह्मगिरी हिल्स से निकली हुई है ये नदी, जो कर्नाटका के कुर्ग के पास है। कुर्ग के पास है। इसे यहाँ पे ये किसकी सहायक नदी है, द हिमवती, भवानी एंड द वेदवती आर माई मेन ट्रिब्यूटरीज। इट मीन्स ये इसकी सहायक नदियाँ हैं ना, ये तीनों इसकी सहायक नदियाँ हैं। अ कवर ऑफ डिस्टेंस 8 किमी, ये जो नदी है वो 800 किमी की दूरी को तय करती है। इस नदी का क्या नाम है, कावेरी। इस नदी का क्या नाम है, कावेरी। अराइसिस, नेक्स्ट हम देखते हैं ना, अराइसिस फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स नियर
महाबलेश्वर पीक एंड ड्रेन इनटू द ईस्ट टू ज्वाइन अ बे ऑफ बंगाल। जैसे हमने अभी पिछले ऊपर नदियों के बारे में पढ़ा कि वो गल्फ ऑफ खम्बत से निकली हैं, तो ये जो नदी है वो बे ऑफ बंगाल से निकली हुई है। ये वेस्टर्न घाट के महाबलेश्वर पीक से आई है ना, निकली है वहाँ से, और बे ऑफ बंगाल से मतलब बे ऑफ बंगाल से होते हुए महाबलेश्वर पीक के पास से निकली है। द भीमा एंड द तुंगभद्रा आर माई मेजर ट्रिब्यूटरीज। इट मीन्स जो भीमा है और तुंगभद्रा जो नदी है ये इसकी सहायक नदी है। विजयवाड़ा एंड अमरावती आर इम्पॉर्टेंट टाउन्स ऑन माई बैंक। इसके किनारे ज़्यादा मतलब विजयवाड़ा और अमरावती जो इसके किनारे, इट मीन्स बैंक ऑफ रिवर होता है ना, तो ये जो टाउन है ये ज़्यादातर इस नदी के अटैच में रहती हैं ना। अ कवर ऑफ कोर्स ऑफ 1290 किमी, मतलब कि 1290 किमी कवर करती है ये नदी, जिसका नाम है कृष्णा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हम क्लू बॉक्स भी देखेंगे बेटा, कोई भी स्पेलिंग हम मिस्टेक नहीं करेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।